द्वारा पाने से अधिक चीज नहीं दिखती। स्वास्थ्य यह एक ऐसी चीज दिन पाते रहते हैं। स्वास्थ्य चाहे जो करे, अच्छी सेहत एक कृतज्ञ होना हो। जिस कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है उसे वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो भी है वह सब उससे ले लिया जाएगा। थैंक यू अनिल जी, बहुत मच। अभी ये इम्पोर्टेंट रहस्य क्या है, क्या कहता है ये कि थैंक्स का भाव नहीं है, दिल से हमारी शरीर के लिए ग्रेटफुल नहीं है, तो हमारी अभी जो भी हेल्थ है वो धीरे धीरे हम गंवा देंगे। हम देखते हैं जनरली बहुत लोग एकदम हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे लोग हमें दिखेंगे जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, अच्छा पूरा फूड ले रहे हैं, डाइट कॉन्शियस हैं, एकदम एक्सरसाइज भी करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सब कुछ जो है जरूरी करते हैं, फिर भी एकदम से तबीयत खराब हो जाती है, हमेशा लेजी फील करते हैं, या अचानक से कोई बैक एक हो गया, लेग एक हो गया, सिर में दर्द हो गया, अभी होता है, हमें समझ ही नहीं आता कि इस व्यक्ति को कैसे हुआ एकदम से। ये तो एकदम हेल्थ कॉन्शियस है। आप अपने आसपास भी देखेंगे कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति जरूर दिखेंगे कि ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या है उसके पीछे का कारण? क्योंकि वो लोग, जो भी ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है, जब सब कुछ ठीक होता है तो वो टाइम पे वो अपनी अच्छी हेल्थ के लिए कृतज्ञ नहीं रह रहे थे। बाकी सब वो अच्छा कर रहे हैं, कोई कमी नहीं, हेल्थ के लिए एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छा शरीर है उसके लिए कृतज्ञता का भाव नहीं है। उन्होंने अपनी अच्छी हेल्थ को, बोलते ना कि ग्रांटेड लिया था, इसके लिए ऐसा हुआ है, इसलिए उनके पास जो है वो भी उसको गंवा देते हैं, ऐसा बोलना है। और अगर हम हमारी हेल्थ के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो हमारी हेल्थ जो है अभी उससे और ज्यादा बेहतर होने लगेगी, छोटी मोटी तकलीफें तो ऐसे ही गायब हो जाएंगी। और ऐसे पिछले 2 साल में कितने लोगों के शेयरिंग है कि ये गोली बंद हो गई, वो गोली बंद, तो यही तो जादू है, और क्या। कई लोगों को ऐसा लग सकता है ग्रेटिट्यूड महसूस करने से हेल्थ में कैसे, इसका तब हम एक वीडियो देखेंगे जिसमें ग्रेटिट्यूड यानी जो कृतज्ञता का भाव है, इससे हेल्थ में कितने फायदे होते हैं। यस प्लीज। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड यानी ग्रेटफुल होने का मतलब है कि हमको ये महसूस होना कि हमारी दुनिया में और जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा है और हमको ये सब बिना मांगे मिला है। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, आप ग्रेटफुल, चिंतित और परेशान नहीं हो सकते। ग्रेटफुल होना, छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद महसूस करना, हर नेगेटिव सोच और परेशानी का सबसे सिंपल और कारगर इलाज है। जब हमको ग्रेटिट्यूड महसूस होता है तो दिमाग का मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। ये वही हिस्सा है जो सोशल इंटरेक्शन, ह्यूमन कनेक्शन के समय खुशी महसूस, दर्द और तकलीफ से दिमाग को, डिप्रेशन से बचाता है। और ये दिमाग का वो हिस्सा है जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को कनेक्ट करता है। तो जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती जाएगी हम ग्रेटिट्यूड के और फायदे जानते जाएंगे। जब हमारा दिमाग ये सब महसूस करता है तब इसके शरीर पर भी पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। गहरी और लंबी नींद आना, तरोताजा महसूस करना, सेटिस्फैक्शन महसूस करना, इम्यून सिस्टम मजबूत होना, मोटिवेटेड और खुशी महसूस करना। और यही ग्रेटिट्यूड की शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि रिसर्च में देखा गया कि जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनका दिमाग ग्रेटिट्यूड महसूस करने के लिए और सक्षम हो जाता है। इसका मतलब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना तेजी से इम्प्रूवमेंट होगा
तुम ग्रुप में है ना, तो हमने देखा कितने सारे फायदे हैं। वो उसमें होता है, ठीक है। तो इसके लिए प्रैक्टिस करते रहने का जो इम्पोर्टेंस है वो इसमें हमें समझा है। 2-3 दिन से ऑफ है, तो उसको फोन करने का एटीट्यूड के बेनिफिट्स उस पे उत्तर क्या कहते हैं, 3 दिन तो उसके लिए हम आगे रीडिंग करेंगे अभी। तो तुमको बोल के जाना, उसके लिए मैं ग्रुप में जितना दिन है उतना दिन है, कोई भी रिक्वेस्ट करता हूँ आप रीडिंग करें प्लीज। चेक करो। थैंक यू सर। आवाज आ रही है? नमस्कार। हाँ जी, आ रही है। टाइम पे आ जाओ बस। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक कि इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं बल्कि स्वास्थ्य के प्रभाव को बढ़ाने वाले जादू को भी आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छूट-फूट, दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्यक्षमता को बेहतर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगानुरोधक है। जॉन हेनरी जोवेट 1864-1923 प्रेस्बाइटेरियन उपदेशक और लेखक। थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने रीड किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सुन के मुझे भी विश्वास नहीं होता था पहले। यहाँ आप लोगों में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिनको विश्वास नहीं हुआ कि क्या ग्रेटफुल होने से ही हमारी आंखों की रोशनी बढ़ सकती है, हमारी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता बढ़ सकती है, क्या हमारे शरीर के हर फंक्शन इम्प्रूव हो सकते हैं, क्या ये साइंटिफिक है या केवल पॉजिटिव थिंकिंग है। बहुत सारे सवाल आते हैं। क्या सही में कृतज्ञता एक वैक्सीन है जो एंटीटॉक्सिन और एंटीसेप्टिक का काम करती है। उत्तर कहती है कि कृतज्ञता ये वैक्सीन है। मूवी का एक वीडियो देखेंगे जिसमें डॉक्टर और साइंटिस्ट इसके बारे में क्या कहते हैं। एक एक शब्द सुनने जैसा है। हमारे विचारों को जो है उसका कितना गहरा असर, हमारे जो सोचने का तरीका, हमारे जो मन में विचार पैदा होते हैं, उसका असर हमारे शरीर पे कैसा होता है, उसकी इसमें बात की गई। यस भक्ति जी, वीडियो प्लीज। हमारे शरीर में एक बुनियादी गुण है जिससे शरीर अपना इलाज खुद करता है। आपको घाव हुआ है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको बैक्टीरिया से इंफेक्शन हुआ है तो इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया को खत्म करके उसे ठीक कर देगा। हमारी इम्यून सिस्टम इसी काम के लिए बनी है। डिसीज यानी बीमारी तन मन से स्वस्थ है, नष्ट कर रहा है और करोड़ों नई कोशिकाओं को बना रहा है। असल में हमारे शरीर के अंग हर रोज बदले जाते हैं। कुछ अंगों को चंद महीने लगते हैं तो कुछ को 2-1 साल, मगर शरीर बन जाता है। अगर आपको कोई बीमारी है, आप उसी पर सोच रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, तो आप ज्यादा बीमार कोशिकाओं को पैदा करेंगे। अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ शरीर में देखें, अपनी बीमारी को डॉक्टर के हवाले कर दें। इस दुनिया में 2 तरह बीमारी है, मगर एक का ध्यान सुख पर होता है और वो संभावनाओं में जीते हैं, वो उम्मीदों में जीते हैं। उनका ध्यान उन सभी कारणों पर होता है जिनसे वो हमेशा खुश रहते हैं। और दूसरे किस्म के लोग, बीमारी वही है मगर उनका ध्यान बीमारी पर होता है, उनका ध्यान दर्द पर होता है और उससे आई मुसीबत पर होता है।
जब किसी व्यक्ति का पूरा ध्यान उसकी बीमारी पर होता है तो वो उसे स्थायी बना देते हैं। बीमारी तब तक ठीक नहीं होगी क्योंकि यही आकर्षण का सिद्धांत है। खुशनुमा एहसास शरीर में यकीनन खुशनुमा बदलाव लाते हैं। एक खुशनुमा सेहतमंद शरीर। बुरे एहसास और तनाव हमारे शरीर को खोखला करते हैं और दिमाग पर बुरा असर डालते हैं, क्योंकि हमारे विचार और एहसास लगातार हमारे शरीर पर काम करते हैं, उसे संगठित करते हैं और उसके अंगों को बनाते रहते हैं। शरीर से शारीरिक तनाव को निकाल दें तो शरीर वही करेगा जो उसका बुनियादी काम है, अपने आप को ठीक करना। मैंने गुर्दों को फिर से सुधरते देखा है, यहाँ तक कि कैंसर भी ठीक हुए हैं। आंखों की रोशनी तक वापस आते देखी है मैंने। मैं मानता हूँ लाइलाज का इलाज हमारे मन में है। अपनी जिंदगी आप बदल सकते हैं, खुद को ठीक कर सकते हैं। કીધું સમજાવવા આવ્યો કે ભાઈ પૈસાનું પાણી નહીં કરો, એમને ઘરે લઈ જાઓ. ડોક્ટરો માટે આવી ઘટના તો કદાચ રોજની જ હશે, પણ અમારા જીવનમાં આ ઘટના ફર્સ્ટ ટાઈમ હતી. અમારા બધા ડોક્ટરો 100% આશા છોડી દીધી હતી. આવી વિકટ પરિસ્થિતિમાં અમારી પાસે કોઈ બીજો રસ્તો જ નહોતો. એવામાં અચાનક ડોક્ટર જીતુભાઈ એકાદ વર્ષ કે દોઢેક વર્ષ પહેલા એમના ઘરે આ 10 સિક્રેટ નામની ગોળી એમને મને બતાવેલી હતી. બસ પછી ભલે મેં ડૉક્ટરને જે સમજવું હોય તે સમજે, અમે અમારું વિઝન એકદમ ક્લિયર કરી નાખ્યું કે હવે કોઈ પણ સંજોગોમાં મારે મારા ફાધરને ઘરે લઈ જ જવા છે. મેં આ મારા ફેમિલી સાથે મળીને આ વાત યુનિવર્સને મોકલી આપી અને આ મેનુ કાર્ડમાં લખી પણ દીધું કે વી વિલ ટેક આવર ફાધર હોમ બેક સેફલી. અમે સિક્રેટના દરેક સિદ્ધાંતોનો અમલ કરતા ગયા. આવી વિકટ પરિસ્થિતિમાં પણ થેન્ક ગિવિંગનો ગ્રેટ્યુટી ભાવના કેળવતા ગયા, જેથી કરીને એટમોસ્ફિયર આખું પોઝિટિવ બની ગયું એવું અમને લાગતું હતું. અમે સૌપ્રથમ વેન્ટિલેટર પર હાથ ફેરવતા, એની પૂજા કરતા, સ્વસ્તિક કરતા, નવણ લગાડતા કે જેના કારણે મારા ફાધરને આજના શ્વાસોશ્વાસ ચાલે છે એ વેન્ટિલેટર શોધનાર સાયન્ટિસ્ટનો અને વેન્ટિલેટર બનાવનાર કંપનીનો અને વેન્ટિલેટર બનાવનાર દરેક નાનામાં નાનો પ્રોડક્શન ઇન્ચાર્જનો ખૂબ ખૂબ અંતર્પૂર્વક આભાર માનતા હતા. અત્યારે પણ માનીએ છીએ. એમને જે બ્લડ પ્રેશરનો પ્રોબ્લેમ હતો, એમની હાર્ટબીટ્સ બરાબર ચાલતી નહોતી, એના માટે જે કંપનીએ દવા શોધી હતી એ કંપનીનો બી આભાર માનતા હતા, એના દરેક કારીગરોનો બી આભાર માનતા હતા કે તમે આવી સારી દવા શોધી છે, એમના હાર્ટબીટ્સ અને બ્લડ પ્રેશર પ્રોપરલી મેન્ટેન થઈ રહ્યું છે. સાથે સાથે હોસ્પિટલનો નર્સિંગ સ્ટાફ અને વોર્ડ સ્ટાફનો પણ આભાર માનતા હતા, કારણ કે એમને નાનામાં નાની તકલીફ ન પડે તે બહુ ચેક કરતા હતા. આ સાથે થેન્ક્સ ગિવિંગનો ગ્રેટિટ્યુડનો અમે ખૂબ અમલ કર્યો. અમે ભગવાનને પ્રાર્થના કરતા કે પપ્પાને મદદ કરનાર દરેક વસ્તુ એની ફૂલેસ્ટ કેપેસિટી પર કામ કરે અને જલ્દીથી સાજા થઈને ઘરે આવે. આમને આમ 35 દિવસ વીતી ગયા. એમની તબિયતમાં ઘણો સારો સુધારો થવા દેખાયો લાગ્યો. એટલે અમારી ફરી આ સમયે એટ પ્રેઝન્ટ એટ ધીસ મોમેન્ટ આ યુનિવર્સનો હું આભાર માનું છું કે જેનાથી મારા ફાધર મારા ઘરે આવી ગયા છે અને અમને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ મળે છે. થેન્ક યુ. इतनी बड़ी बात है, डॉक्टरों की बात के ऊपर भी ग्रेटिट्यूड काम करता है. सिर्फ आपको विश्वास रखना है. कितनी गहराई से उन्होंने एक पॉइंट का बताया है. हमने देखा कि ग्रेटिट्यूड से दूसरे व्यक्ति की हेल्थ में भी मिरेकल हो सकते हैं, तो खुद की हेल्थ में तो हो ही सकते हैं. कितनी बड़ी बात है. तो हम हेल्थ में ग्रेटिट्यूड लाने के लिए हमें करना है, उसके लिए हमें क्या करना है, आज हमें इसके लिए क्या एक्सरसाइज करनी है, वो हम देखते हैं. तो हम उसके लिए रीडिंग करेंगे. उसके लिए मैं रीडिंग में नारायण बरोड जी हैं सूरत से, मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप रीडिंग करें प्लीज.
थैंक यू राजेश भाई मुझे चांस देने के लिए। यस सर। इसके बाद एक कागज या कार्ड ले और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दे जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर है तो उससे अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह रखें जहां आपको यह बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो उसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बारंबार देख सकें। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ हमने क्या समझा इस पैराग्राफ में? हम एक बोर्ड पे या किसी कागज पे या एक हार्ड वाला जैसे ड्राइंग पेपर होता है उसके ऊपर ये वाक्य लिखना है। मैं चाहता हूँ पीपीटी शेयर की जाए। पीपीटी में लिखा हुआ हमने पेज एक बनाया है कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं और आपको इंग्लिश में लिखना था तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। और आपको अगर गुजराती में लिखना है तंदुरुस्ती रूपी भेंट जब मैंने जीवाड़ी रही छे, तो आप गुजराती में भी लिख सकते हैं या आप अपनी किसी और रीजनल लैंग्वेज में लिखना, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, जो पढ़ के आपको डायरेक्ट कनेक्शन हो उसके साथ, वैसा आप लिख सकते हैं। आपको मराठी में लिखना है यार गणेशाला తీసుకుంటారు भाई साहब क्या ठीक कर रहा है ये बिस्कुट ना नहीं तामे अब ये स्टाइल इतना ही है। इसमें कोई गैस नहीं मारा तो पैसा ले लिया इधर से उधर से इधर से जाना Recording in progress। से बाहर निकलना चाहते हैं, कितना पैसा डॉक्टर ले लेते हैं समझते हैं, या फिर वेट लॉस करना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, उसके पीछे की साइंटिफिक वजह क्या है उसको आप जानना चाहते हैं। हमारी ज्यादातर बीमारियां जो भी हैं, ज्यादातर हमारी जो लाइफस्टाइल है ना, हमारी जो जीवन शैली, जैसा जीवन हम जी रहे हैं उनकी वजह से है। तो अगर आपको इन सब एरिया में रिजल्ट लाना है, अपने लाइफ के हेल्थ के एरिया में रिजल्ट लाना है, तो आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना पड़ेगा। और उसके लिए आपको जो हम चीनी खाते हैं, शुगर खाते हैं, उस पर कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। चीनी हो, गुड़ हो, मिश्री हो, हनी हो, वो सब एक ही तरह से, किसी का कम किसी का ज्यादा, एक अलग अलग तरीके से नुकसान है। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता इस बात का कि पूरे दिन भर के खाने में कितना ज्यादा हम शुगर खा लेते हैं और उससे हम अपना खुद का, अपने बच्चों का, अपने घर में जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी हेल्थ को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आप लोगों से CFL के, कोच फॉर लाइफ के गेट लाइफ प्रोग्राम की, जिसमें 21 दिन की जर्नी में शुगर जो एडिक्शन है उसको कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, उसका साइंटिफिक नॉलेज हमें दिया जाएगा। छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों जो लोग हैं, जो बड़े उम्र के लोग हैं, वहां तक अब तक के 11 बैच हो चुके हैं इसके, उसमें 5,500 से ज्यादा लोगों ने इस 21 दिन की जर्नी में पार्ट लिया है। और लव पटेल इसमें हमें जितना अच्छे से समझाते हैं वो अनबिलीवेबल है। इन्हें जिन लोगों ने किया है उनमें से कुछ लोगों का शेयरिंग का एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
लाइव सर का सेशन 6 मंथ्स पहले किया था, लेकिन आई एम सो मच होप कि मैं हर सेशन में, हर इंट्रोडक्टरी सेशन में मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आई शुड एक्चुअली शेयर माय वैल्यू। इट इज 100% डू सेशन। गेट लाइव जब से किया तब से तो बहुत चेंज आया है। शुगर बंद करके फुल बॉडी एनर्जेटिक और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी रिसेंटली अभी बेटी आई थी, मेरे को बोली मम्मी डोनट ले ले, मैं बोली मेरा फिनिश हो गया, अभी नहीं चाहिए मेरे को, स्वीटी नहीं चाहिए, मेरा बंद हो गया है। इतने मैंने भी सेशंस करे हैं, सब कुछ देखा है, बट इतना डीपली एक्सप्लेन नहीं कोई करता। कुछ लाइफ में पहली बार जानने को मिला। आज ऐसा लगा कि 10 साल पहले अगर ये चीज पता चल गई होती तो ज्यादा अच्छा होता। सबसे पहले तो जो एनर्जी लेवल मेरी इतनी बढ़ गई कि मेरे को लगता है कि एनर्जी कहाँ से आ गई। मैं बहुत एक्टिव और अंदर से हैप्पी महसूस कर रही हूँ। आप बोलते हैं कि लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है, मैं बोलती हूँ अपनी नहीं, अपनों की भी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। पहले हम लोग शुगर बहुत खाते थे, अभी तो मेरा 4 साल का बेटा है, लेकिन कुछ भी खाने के पहले वो पूछता है कि मम्मी इसमें शुगर है, ये खा सकता हूँ मैं? सबसे पहले तो शुगर से इतना अवेयरनेस पाया है कि मेरा डायबिटीज कंट्रोल हो गया है, मेरा वेट कंट्रोल हो गया है, और उसके सामने मैंने हैप्पीनेस और हेल्थ पाई है। बहुत माइंड ब्लोइंग, और मैंने लास्ट 21 डेज में 3 kg लूज भी किया है। मुझे लगता है 3-4 kg मेरा वेट लॉस हुआ है। मैं तो बोलता हूँ कि सबको ये करना चाहिए। मैं तो कहूँगा सबको करना चाहिए, सब फैमिली को साथ में करना चाहिए। ये जर्नी जो 21 दिन की जर्नी है सबको करनी चाहिए। तो मेरा जो 14 साल का थायराइड था, सिर्फ शुगर छोड़ने से वो टोटली क्योर हो चुका है। जैसे ही मैंने शुगर स्टॉप किया तो एसिडिटी का प्रॉब्लम तो मेरा एब्सोल्युटली सॉल्व हो गया। कंपल्सरी करना ही चाहिए अगर आपको आपकी फैमिली के साथ एक लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ जीनी है। कितनी जबरदस्त शेयरिंग है। तो अपनी हेल्थ के लिए हमें जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, लाइफ टाइम डिजीज से मुक्त होना है, स्ट्रेस को और जो मेडिकल के एक्सपेंसेस हैं उनको ये गेट लाइफ की 21 दिन की जर्नी कई लेवल तक कम कर सकती है। 10 दिसंबर से नया बैच शुरू हो रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें 21 दिन में ही, इन 21 दिनों में इंटरनेशनल सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट लव भाई हमारे लव पटेल के 1.5 घंटे के टोटल 4 सेशन ऐसे वीकली, मतलब टोटल हम समझो तो 6 घंटे में देते हैं टोटल इसमें। इस 21 दिन की जर्नी में पार्ट लेने के लिए पर पर्सन सिर्फ 299 रुपीज इन्वेस्टमेंट है, और वो भी GST के साथ। टोटल चैट बॉक्स में लिंक रखी गई है। तो मैं चाहता हूँ, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, जिन लोगों ने अब तक ये गेट लाइफ नहीं किया है वो जरूर से इसमें जुड़े। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ 299 रुपये तो ही है, वो भी मनी बैक गारंटी के साथ है। अगर आपको चाहे हो कि अगर 21 दिन मैंने किया मुझे तो फायदा ही नहीं हुआ, तो अपने पैसे बिना किसी सवाल के वापस ले सकते हैं, आपसे कुछ नहीं पूछा है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिनको भी ऐसा लगता है कि नहीं मुझे सही में अपनी लाइफ में हेल्थ करियर में थोड़ा बहुत कुछ काम शुरू करना है, तो ये बेस्ट मौका है आपके पास। आज से ही आप इसको शुरू करें। अगर आपकी विश लिस्ट में से एक विश ये है कि आपकी खुद की और आपकी परिवार की हेल्थ के एरिया में आप कुछ काम करना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम आपके लिए बोलते हैं यूनिवर्स का एक जादुई संकेत है आपके लिए। आपकी हेल्थ अच्छी हो, ये हम सबका कमिटमेंट है। मैं आपको तहे दिल से रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इसमें खुद भी जुड़े, अपने परिवार को जुड़े, और आपके जो भी नजदीक के प्रिय व्यक्ति हैं जिनको आप चाहते हैं कि उनकी लाइफ में वो जरूर इसमें जुड़े। तो जो भी लोग हैं जिन्होंने भी इसका रजिस्ट्रेशन कर लिया, आप कीजिए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी मैं आपके सामने एक और बात शेयर करने जा रहा हूँ कि हमने लास्ट वीक एक कैंपेन चलाया था 2 साल पूरे करने के लिए। तो मैं उसके बारे में आपसे बात करता हूँ। जब तक जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन करना है आप लिंक से रजिस्टर कर लीजिए। तो लास्ट वीक में हमने कैंपेन चलाया था फील द मैजिक फॉर द मैजिक। उसके लिए हमने अपने वीडियो बना के अपलोड किए थे। उसके विनर का नाम हमें अनाउंस करना था। तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे
सबके प्यारे नीरज भारद्वाज जी उसमें विनर घोषित हुए हैं। तो उनके लिए जो भी सरप्राइज गिफ्ट है वो ऑफिस से बता दिया जाएगा। तो मुझे मौका मिला है कि मैं आप लोगों के सामने उनका नाम डिक्लेयर करूं और उनका जो लर्निंग एटीट्यूड है, जितनी मेहनत करते हैं, हर चीज में गहराई से उतरते हैं, तो यही वो वजह है जो उन्होंने इस चीज को अचीव किया है 7 दिन की वीडियो बना के उन्होंने। तो कांग्रेचुलेशन नीरज जी, थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम आज का जादुई अभ्यास क्रमांक पढ़ लेते हैं। तो अभ्यास क्रमांक पढ़ने के लिए मैं नरेंद्र मेहता जी हैं बेंगलोर से, मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज आप रीडिंग करें। थैंक यू राजेश सर। यस। जादुई अभ्यास क्रमांक 4 जादुई स्वास्थ्य 1 है। जादुई अभ्यास क्रमांक 1 अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। देखिए आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2 कागज या कार्ड पर यह सब लिखें, स्वास्थ्य के उपहार मुझे जीवित रखता है। 3 इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रखें जहां आपके इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। 4 कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। 5 आसपास होने जाने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जितने भी लोगों ने रीडिंग किया मैं सभी लोगों को थैंक यू कहता हूँ। और कई सारे लोगों को चांस नहीं मिल पाता है, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले दिनों में आपको जरूर से इसमें चांस मिले। थैंक यू। तो हमें क्या करना है, जैसा कि हमने समझ लिया है कि डेली हमें 10 नियामत लिखनी है और मैजिक स्टोन की प्रैक्टिस करनी है, तो हमें डेली करना ही है। और इसमें जैसे हमने पढ़ा ही है कि 1 से 3 तक के कदम को दोहराएं, कि लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, उसका कारण लिखना है। और उसके बाद लिखने के बाद उसको दोबारा से पढ़ें और हर नियामत के अंदर दिल से महसूस करके कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितना ज्यादा आप गहराई से करेंगे उतना ज्यादा, जितना ज्यादा उसकी कृतज्ञता को महसूस करेंगे उतना ज्यादा उसका पावर जनरेट होगा, उतना उसका आपको फायदा मिलेगा। और आज के सेशन में जो हमने सीखा है कि एक कार्ड पे या कोई ड्राइंग पेपर पे किसी पे भी आप लिखें स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। और लिखे हुए कागज को अगर आप कहीं पे भी बारी बार देख सके ऐसी जगह पे रख सकते हैं। और मैजिक स्टोन की प्रैक्टिस तो जैसे बताया आपको सबको ही जरूर से करनी और डेली करनी, ये बहुत पावरफुल एक्सरसाइज। तो ये सब होने के बाद मैं जो इस चीज को समझता हूँ मैं वो आपसे शेयर करता हूँ कि हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं किसी भी चीज को करने के, जो हमने सीखे। एक तो हमें पहले से ही पता है कि कोई भी बीमारी हुई हम डॉक्टर के पास गए और हमने दवाई ली, वो एक सिस्टम है। एक हमने आज ये सीखा कि हम जो हमारी हेल्थ में अच्छा है उसके लिए हम ग्रेटफुल रहेंगे, थैंक्स के भाव में रहे। हमारी बॉडी में जो अच्छा चल रहा है उसके लिए हम पहले से ही थैंकफुल रहें। इन दोनों के बीच में एक चीज है, वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस कैसे है, नॉलेज गेन करना। और ये नॉलेज गेन करने का काम हमारे लोग भाई हमारे साथ करते हैं। तो आज जो मैंने गेट लाइफ का आपसे बात किया, इसके अलावा और भी हमारे लोग भाई के प्रोग्राम्स होते हैं लव पटेल के, तो ये सब सिर्फ और सिर्फ नॉलेज बढ़ाने का काम करते हैं। वो कोई प्रोडक्ट, कोई दवाई या कोई ट्रीटमेंट आपको सेल नहीं करते। वॉच फॉर लाइफ के पास से हमें अवेयर किया जाता है, हमें अलग अलग तरीके से हमारी लाइफ के हर एरिया में एजुकेट किया जाता है। तो मैं इसको 3 पार्ट से देखता हूँ कि जो मेरा अच्छा है उसके लिए हम थैंकफुल रहें। दूसरा, हम अच्छे बने रहे उसके लिए हम एजुकेट हों कि हम गलत स्टेप ना उठाएं, कोई ऐसी चीज ना खाएं, ऐसा कुछ ना करें जिससे हमारी हेल्थ खराब होने का कोई चांस बनता। और तीसरा, जो कुछ अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेडिकल साइंस जो काम कर रही है, जो दवाई लेनी है वो तो हमें लेते ही रहनी है साथ साथ।
तो अगर ये सब चीजें हमने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो हमारी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 10 दिसंबर से शुरू होने वाले इस गेट लाइफ में जरूर से जो लोगों ने नहीं किया है जरूर जुड़े, जरूर जुड़े। थैंक यू। तो अभी मेरी 10 ब्लेसिंग्स मैं आपसे शेयर करता हूँ, शॉर्ट में शेयर करता हूँ। टाइम ऑलरेडी मैंने आपका 10 मिनट ज़्यादा ले लिया है लगभग। मैंने बॉडी के जो मेरे एक्सटर्नल सब पार्ट हैं उनके लिए आज ग्रेटिट्यूड लिखा है। मेरे हाथ हैं, मैं इनसे काम ले पा रहा हूँ, मेरे पाँव हैं, मैं उनसे चल पाता हूँ, मेरी गर्दन है, मेरा सर है, मेरी आँखें हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ, मेरी नाक है, मैं कुछ चीज़ को गंध ले पाता हूँ, मेरा मुँह है, मैं बोल पा रहा हूँ, मेरी जीभ है। तो ऐसे मेरे बॉडी के अलग अलग सब पार्ट के लिए मैंने ग्रेटिट्यूड लिखा। थैंक यू। ऐसे ही आप डेली अलग अलग चीज़ों के लिए ऐसा लिख सकते हैं। और आज हमारा जो एक ग्रेटिट्यूड एक चीज़ के लिए हम करते हैं वो हम सभी लोग अपने अपने शरीर के लिए, अपनी बॉडी के लिए धन्यवाद करेंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे सभी लोग। थैंक यू। और एक एक्सरसाइज मैं ऑलवेज कराता ही हूँ, हमारे जो भी मैजिक पार्टिसिपेंट है या कोई नजदीक के व्यक्ति जो हॉस्पिटलाइज है, हॉस्पिटल में एडमिट है, किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, वो लोग जल्दी से स्वस्थ हो जाएं और तंदुरुस्त हो जाएं, ऐसी मंगल कामना हम सभी लोग मिलकर उनके लिए करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आप सबने इतना ध्यान से मुझे सुना, अपना कीमती समय दिया। मैं पूरी ICL टीम को थैंक यू कहता हूँ मुझे सपोर्ट करने के लिए। और इसके साथ ही मैं आज का सेशन कंप्लीट डिक्लेयर करता हूँ। कल का सेशन मनी के एरिया में है, बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है, बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है, बहुत ध्यान से इसको समझना है हमें। तो अभी मैं थोड़ी देर आपके साथ हूँ। आपके जो भी सवाल हैं, आपका कोई शेयरिंग है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि कोई भी सवाल छोटा नहीं होता है। आपके सवाल से किसी और को भी वैल्यू जरूर मिलती है। कई लोगों के मन में सवाल होता है, लेकिन आप पूछते हैं तो आपके सवाल से उनको जवाब मिल जाता है। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जो भी पूछना है यहाँ पे हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। कुछ शेयर करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि शेयरिंग के टाइम पे हम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, जिससे और लोगों को भी हम जानते पाएंगे। यस, मैं तरुण जी को अनम्यूट कर रही हूँ। धन्यवाद सर जी। यस तरुण जी। सर जी तो एक जिस कोच फॉर लाइफ 2 चैनल है, तो उसमें हम मैसेज और वीडियो कैसे सेंड करें? आपकी आवाज हम टेलीग्राम चैनल पे कोच फॉर लाइफ है और एक भाविन जी साहब कोच फॉर लाइफ चैनल है। ओके। तो उसमें हम मैसेज और वीडियो कैसे पोस्ट कर सकते हैं? हाँ, मैं कौन सा वीडियो पोस्ट करना है आपको? अगर हमें कुछ जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन भी बनाया है अलग से, मैं मेरा वीडियो भी बना रहा हूँ कि मैं कैसे नियामतें गिनता हूँ, लिखता हूँ। हाँ, ठीक है। मैं आपको अच्छा, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा तरुण जी। बहुत सारे नए लोग हैं जिनको क्लैरिटी मिलेगा। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, जो भाविन जी शाहवाला है, वो हमारे भाविन सर का एक अलग टेलीग्राम चैनल है। उसमें हम मैसेज शेयर नहीं कर सकते। उसमें से उनकी जो वो हमें कुछ सिखाते हैं तो वो डालते हैं उसमें मैसेज। और जो कोच फॉर लाइफ का जो मैजिक का जो है, CFL द मैजिक, एक सेकंड में सर्च करता हूँ। CFL द मैजिक, इसकी लिंक यहाँ पे मैं डलवा देता हूँ अभी चैट बॉक्स में ही, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम में जाके उसको डाउनलोड कर लेना। CFL द मैजिक आपको मिल जाएगा आपको, तो उसमें आप जुड़ जाइए। तो वहाँ पे सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर को 12 बजे तक वो ओपन रहता है डेली, तो उस टाइम में आप शेयरिंग कर पाएंगे अपने जो भी। ओके सर, एक और क्वेश्चन था। हाँ जी बिल्कुल। जैसे कि सर मैं लास्ट 6 मंथ से यहाँ पर हूँ, शहर में हूँ। 6 मंथ से पहले मैं कभी शहर में नहीं आया था।
तो वहाँ से मुझे आगे दुनिया में मतलब कंपटीशन बहुत लगा था। मैं हर दिन क्या करूँ। आज से 4 दिन पहले मैं हर रोज यह टेंशन लेता था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या कर सकूं मैंने इतना कुछ करने के बाद भी। पर ये मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि मैंने जो लास्ट 6 मंथ में मैंने जो किया है उसको कभी मैंने शुक्रिया नहीं किया, कभी हैप्पीनेस महसूस नहीं किया, और कभी भी जिस वजह से मैं आज हूँ उनको कभी धन्यवाद नहीं बोला। तो मैं आपने जो मुझे सिखाया है कि ग्रेटिट्यूड के प्रति हमें कैसे रहना है, तो उसके लिए धन्यवाद। और सर मैं ये जो प्रोग्राम है जरूरी है कि यह गाँव तक पहुँचे, क्योंकि गाँव में जैसे मेरी थिंकिंग थी, जैसे मेरे आसपास के दोस्तों की थिंकिंग थी कि हम शाम को बैठ जाते थे और हमेशा नेगेटिव बातें करते थे, और हमारी फैमिली में जो भी बीमार होता था, जैसे गाँव में जैसे बीमार होता है सबसे पहले नेगेटिव की पैसे हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो मेरा ये टारगेट है कि मैं 1 से 2 मंथ में हर गाँव में, मेरे आसपास के 4 से 5 गाँव में यह प्रोग्राम सुबह से किसी न किसी जरिए से मैं वहाँ स्टार्ट करवाऊंगा, और मैं मेरी तरफ से भी बुक्स अवेलेबल करवाऊंगा वहाँ पर, और मैं कोशिश करूंगा कि हर घर में खुशियाँ आए, हर घर में कभी कोई बीमार ना हो, और हमेशा पॉजिटिव सोचे और उन्नति करे। और मैंने लास्ट 3 डेज में मैंने प्रेजेंटेशन बनाए कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है। तो मैं जैसे कि मुझे कल किसी नेटर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और द मैजिक शो जितने भी लोग जुड़े हैं और जो लोग यह चला रहे हैं उनको मैं अपनी ओर से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू तरुण भाई, आपने बहुत सारी बातें कही और बहुत इम्पोर्टेंट बातें आपने कही। सबसे पहले तो मैं आपकी जो स्पष्टता है, क्लैरिटी है, उसके लिए आपको थैंक यू बोलता हूँ। और आपने एकदम खुले मन से सारी बातें कही कि गांव में कैसी विचारधारा में लोग जीते हैं, उसको आपने क्लियर किया। तो हम आपके साथ हैं, आप जहाँ भी मैजिक को पहुँचाना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, हमारी टीम की सपोर्ट लीजिए। हमारा ऑफिस का भी नंबर है 8401840170, आप लिख लीजिए, है आपके पास? हम चैट बॉक्स में भी डाल देते हैं 8401840170। हाँ सर, ये है बुक्स वगैरह बुलाई थी। हाँ बस, तो इसी नंबर पे आप कभी कुछ भी आपको डाउट लगे यहाँ ले सकते हैं। टेलीग्राम में भी हमारी पूरी टीम है सपोर्ट के लिए, आपको उनके नंबर रहते हैं, उनकी भी आप सपोर्ट ले सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि हर घर में ये पहुंचे, उसमें हमारी मिशन मैजिक टीम काम कर रही है, उसमें भी आप आने वाले टाइम में जुड़ के आगे बढ़ सकते हैं। उसकी डिटेल भी आपको उसमें मिल जाएगी। तो बहुत अच्छा आपका विचार है, इतनी कम एज में आप समाज के लिए इतना सोच पा रही हैं, बहुत बड़ी बात है। तो यही हमारी बोलते ना खूबसूरती है हमारे समाज की कि आप जैसे लोग हमारे साथ हैं। तो मैं यही कहूँगा, आपको थैंक यू कहना चाहूँगा। ऐसे बने रहिए, सीखते रहिए। और आपने ये भी कितनी स्पष्टता से कहा कि नेगेटिव विचार आ जाता था, मैं किसी को थैंकफुल नहीं कह पाता था, वो सब सीखा है। ये मैजिक का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि हमें अंदर से हमारे काम करता है, अंदर से हम ट्रांसफॉर्म होते हैं। थैंक यू तरुण जी, थैंक यू वेरी मच। सर भी एक और कि जैसे मैंने टारगेट में हर वीक 50 to 70 लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ हर वीक, मंथली 300 to 400 हो जाते हैं। तो मेरा ये जनवरी से टारगेट रहेगा कि मैं हर मंथ कम से कम 200 पीपल्स को अगर मैं जोड़ पाऊंगा तो साल में कम से कम 1000 से 1200 लोगों के जरिए मैं 10 से 12,000 लोगों को CFL ज्वाइन करवा सकता हूँ सर। सो ये मेरा टारगेट है, ये मुझे अचीव करना है, ये मैंने प्रेजेंटेशन में लिख भी लिया है। तो मुझे कुछ गाइडलाइन चाहिए कि मैं जो सोच रहा हूँ, कभी कभी मेरी साइकोलॉजी थोड़ा विपरीत जाती है, तो उसके लिए मुझे अगर पर्सनली किसी से बात करनी हो तो मैं इसी नंबर पे कॉल कर सकता हूँ क्या? मैं बताता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले क्या है, अभी आप जैसे पूरे कॉन्सेप्ट में नए हैं, इसको सीख रहे हैं, तो 12 दिन तक, डे 12 तक आप सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कीजिए। और डे 12 के बाद जब 13 तारीख से हम आगे बढ़ेंगे तो डे 13 आएगा, फिर हम जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके जैसे अपने बोला जाता लोगों तक पहुंचने के लिए, फिर वो सब इस बुक के जरिए हम सीखेंगे। और इन बिटवीन आपको कभी भी हेल्प चाहिए तो उस टाइम पे थोड़ा ऐसा लगा
कि क्यों ऐसा है, बाद में तुरंत ही ग्रेटिट्यूड हुआ, तुझे कुछ नहीं हुए ना, सो बी थैंकफुल फॉर दैट करके। देन ऐसा थॉट दिया कि वो बंदे को इतना थॉट दो कि दूसरे टाइम नेक्स्ट टाइम से ये गलती ना करे। उसका रेड सिग्नल होने के बावजूद भी वो अचानक से सामने आया। और सेकेंड इंसिडेंट ये था, कल मैं मेरे आंट के यहाँ गई थी, तो वहाँ पे भी एक्चुअली मेरी बच्ची 5 साल की है, वो ऐसे अचानक से आ रही थी तो गिर गई स्लोप से। तो उसको उठा के मैंने पूरा ग्रेटिट्यूड, मैंने बोला थैंकफुल मेरे, कुछ नहीं होगा तुझे। सो वो थैंक यू कहने लगी, रोती रोती कहती थी वो थैंक यू करके। देन मैं वहाँ से फिर से मैंने 2 व्हीलर को सामने बिठाया और मेरे पीछे मेरी आंट बैठी थी। क्या हुआ वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मालूम नहीं पड़ा कि मेरी गाड़ी से नीचे गिर गए हम तीनों। उस टाइम भी उसको बहुत चोट लगी एक्चुअली मेरी बेटी को कल, तो उसको उठाया और बोला तो थैंक यू मेरे बेटा, कुछ नहीं हुआ है तुझे। वो इतनी ग्रेटिट्यूड में थी, उसको देख के मुझे भी इतना खुशी महसूस हुआ कल कि हर एक टाइम पे हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं तो हमको क्या हुआ है वो चीज की याद ही नहीं रहता है हमको। और ये एक्चुअली कल यूनिवर्स का टेस्ट था मेरे ऊपर, और इसमें आई थिंक मैं पास हुई हूँ कल वो टाइम पे ग्रेटिट्यूड में रहने के लिए। यही तो बोलते हैं कि कृतज्ञ व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहता है, कि जब नेगेटिव सिचुएशन है, गिर गए, चोट लगी, फिर भी अगर आप उसको समझते हो, अगर उस चीज को ले पा रहे हैं तो ये 100% आप पास हुई और 100 में से 100 नंबर लेके पास हो गई आप तो। थैंक यू सो मच। और ये मन का भाव है सही में, ये मैजिक, यही मैजिक है। और मैजिक क्या है? यही मैजिक है ना कि गिर गए, कोई भी वैल्यू नहीं है, हम छोटी छोटी मैजिक को देखते हैं ना तब मालूम पड़ता है कि नहीं कितनी खुशी है। और पहले के टाइम पे जो गिरती थी ना तब मैं उसको डांटती थी, क्यों देख के नहीं चल सकती तो करके, पर अभी वो टाइम पे मैंने उसको इतना ग्रेटिट्यूड में रहने को बोला तो वो भी रह रही है, वो भी इतना एंजॉय करी है। कल शाम को सब लोग आए, क्या हुआ, तो उसको मैंने सिखाया था मुझे कुछ भी नहीं हुआ ऐसा बोला, और मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ करके। तो इतना बड़ा स्माइल देखे वो बोलती है ना, मुझे इतना अच्छा लगा वो देख के। मैं चेंज हुई हूँ, मेरे साथ भी चेंजेस ले रही है मेरे से। थैंक यू अर्चना जी, बहुत थैंक यू। और ये सच्चाई है कि हम बोलते हैं तो हमें देख के बच्चे भी सीखते ही हैं। हम जो बोलते हैं वो बच्चे नहीं सीखते, हम जो करते हैं हमारे एक्शन से, हमारे बिहेवियर से, हमारे एटीट्यूड से, बच्चों का भी एटीट्यूड बनता है वैसा। थैंक यू अर्चना। यस, नेक्स्ट मैं सुनीता जी को अनम्यूट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच मुझे चांस दे दिया। मैंने 15 दिन पहले शेयरिंग किया था कि मेरे बच्चे की 1 पॉइंट से एडमिशन चूक गई थी, तो पिछले हफ्ते वो हो गई, उसको जो चाहिए था VIT कॉलेज वो मिल गया, और हम पुणे से आए कल, एडमिशन भी हो गई और हॉस्टल का भी काम हो गया। मुझे ये बताना था कि भाविक सर बोले थे कि जो होता है वो यूनिवर्स वो देती है जो हमारे लिए अच्छा होता है, तो इसका प्रत्यय मुझे आ गया, इसलिए CFL को बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात, आज का सेशन जो है स्वास्थ्य का एरिया, उसके बारे में बताना था। मैं 1 जनवरी से यहाँ पे जुड़ गई हूँ, तो मेरी माँ 83 की है, तो उसको वो वॉकर से चलती हैं और बेड पर ही रहती हैं, सिर्फ बाथरूम तक वो जा सकती हैं। तो मैंने वो जादुई वांड और जादुई मैजिक डस्ट का इस्तेमाल उस पर किया था, और हर रोज उसको मेंदू को धन्यवाद, हृदय को धन्यवाद, उसके सारे शरीर के पार्ट को मैं धन्यवाद देती हूँ। वो 3 किलोमीटर दूर रहती है, लेकिन मैं हर रोज उसको मिलने जाती हूँ। और इस प्रयोग से ऐसा हुआ कि उसका BP भी नॉर्मल आ गया, और उसकी शुगर भी सिर्फ 135 आई थी। मुझे बहुत ये आनंद हुआ था। और अभी वो बेड पर है, वॉकर से चलती है, लेकिन स्वस्थ है, और ये मैजिक से ही हुआ है। इसलिए मुझे बताना था कि ये जो स्वास्थ्य का एरिया है, कि हर एक व्यक्ति हर रोज अपने शरीर को धन्यवाद करे और इनर पार्ट्स को भी करे, तो वो सब दुनिया स्वस्थ हो जाएगी। ये सब CFL से हुआ है, इसलिए CFL का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
सुनीता जी, सही मायने में ये इतनी बड़ी बात है। जैसे मैंने सेशन के बीच में भी बोला था कि हमने कई सौ लोगों का शेयरिंग सुना है ऐसा, जैसा सुनीता जी ने की है। 83 एज की मदर है, डेली 3 किलोमीटर दूर से दिल्ली मिलने जाना, एक कंसेक्शन देखो मदर का। उसके बाद उनके लिए ये भाव रखना कि वो स्वस्थ है, सब बॉडी के पार्ट के लिए करना, और उसके रिजल्ट्स मिलना, ये बहुत बड़ा। तो जो भी लोग ऐसे हैं जो नए हैं, जिनको लगता है, डाउट है कि ये चीज काम करती है कि नहीं करती है, तो ये 100% ही ये चीज काम करती है। सिर्फ कोई भी चीज में सबसे पहली चीज है विश्वास। जब हम विश्वास रखते कोई चीज को करते हैं, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सुनीता जी, आपके शेयरिंग के लिए धन्यवाद। और आपके बेटे के लिए जैसा आपने बताया कि उसका एडमिशन हो गया है, पहले एक नंबर से रह गया, सच्चाई है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, खुद हमारे लिए बेहतर से बेहतर ही इंतजाम करके रखती है। ये हमें उसके ऊपर विश्वास रखना है, ये भी बहुत थैंक यू। यस, नेक्स्ट मैं सूफियान जी को अनम्यूट कर रही हूँ। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सूफियान जी, बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए। मेरा ये सवाल ये है कि जो हम ग्रेटफुल होते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, तो यूनिवर्स को करें या ईश्वर को, खुदा को, अल्लाह को करें या यूनिवर्स को करें। जैसे हम लोग मुस्लिम्स में मानते हैं कि हर चीज़ का करने वाला अल्लाह होता है, ईश्वर होता है। तो जैसे ये यूनिवर्स भी एक क्रिएशन है, उसको ईश्वर ने बनाया है, तो मेन जो है सोर्स, हर चीज़ का सोर्स ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है। तो ऐसा फीलिंग आता है कि हम यूनिवर्स को थैंक करेंगे, उससे भी बढ़ के अगर कोई है तो उसका करें, एक जो हमारा जो बिलीफ है उस हिसाब से। तो वो मेरा फीलिंग जो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। हालांकि हम इंसान को भी मतलब थैंक यू या शुक्रिया, जिसने किसी ने हमारी हेल्प की, कुछ खिलाया पिलाया, मदद की, तो कर सकते हैं, वो भी अच्छी चीज़ है, मना नहीं है। लेकिन यहाँ पे जैसे नेचर, जैसे हवा है, पानी है, तो इन चीज़ों में डायरेक्टली इंसान का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखता है। तो यहाँ पे हम यूनिवर्स को करें या वो खुदा को करें, एक किताब हमारे मैजिक बुक के हिसाब से हमें हमारा फोकस किधर होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है आपका सूफियान जी ये, और बहुत सारे लोगों को उसमें क्लैरिटी मिलेगा। तो ये विचार मेरे मन में भी यही बना था कि जब मैं मैजिक बुक को 2 साल से पढ़ रहा हूँ, तो मैं भी गॉड में, भगवान में मान रहा हूँ, जैसे तो आप अल्लाह में मान रहे हैं, कोई जीसस क्राइस्ट के रूप में, अलग अलग है हमारे। तो इसमें हमें समझना है कि सुप्रीम पावर है जो भी रूप में मानते हैं, उसने ये पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। तो इसको मैं ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं जो भी हमारे ऊपर वाला है, खुदा का शुक्रिया करता हूँ कि मुझे जीवन में इतना खुदा मिला है, पहला। फिर मैं इस पूरी सृष्टि का शुक्रिया करता हूँ, उसको दूसरे नंबर पर रख के भी कर सकते हैं कि उसकी बनाई हुई क्रिएशन है, तो वो क्रिएशन में तो मुझे कितना कुछ दे रही है, पेड़ पौधे, पहाड़, पानी, ये बादल, हवा, जो भी कुछ, ऑक्सीजन बनाया हुआ जिसका है, पहले उसको शुक्रिया करें। जो बन गया वो हमें एकदम उसको शुक्रिया करें। फिर उसके बने हुए जो इंसान है वो मेरी मदद कर रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया करूँ। उसका जो शरीर है मैं उसका शुक्रिया करूँ। मेन पर्पस इसके पीछे क्या है, हमारे मन का भाव कि मुझे जो भी मिल रहा है एज ए सूफियान, मेरी लाइफ में मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे मदर फादर है, मेरा बिजनेस है, मेरी इनकम है, मेरा स्वस्थ शरीर है, जो भी चीज एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन मैं जो जीवन जी गई या पूरा जी के जाऊंगा, उसमें जो भी चीज सपोर्ट कर रही है, उस पूरे सपोर्टिव सिस्टम के लिए हम थैंकफुल होंगे, तो वो हम ऑटोमेटिकली अंदर से ग्रो होंगे। वो हमें एक फुलफिलमेंट देगा, हमें खुशी देगा, हमें अच्छी हेल्थ देगा, तो हमारे बोलते हमारे जीवन के हर एरिया को वो समृद्ध करेगा, सपोर्ट करेगा। तो आप बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, क्योंकि जहाँ भी अगर मन में सवाल ऐसा आया कि मैं शुक्रिया तो कुदरत की कर रहा हूँ, कहीं मैं ऊपर वाले खुदा का उसमें नहीं जा रहा, मन डाउट में जाएगा ना, तो वहाँ फीलिंग नहीं आएगा, फीलिंग टूट जाएगा, तो हर क्रिएट नहीं होगा। तो जो तो सही भी एक्चुअल में हम इसमें हमें जाएंगे नहीं कि ये सही है, वो अपने को धार्मिक बात करते भी नहीं है और धर्म से जुड़ी हुई चीज भी नहीं है, लेकिन ओवरऑल हमारी पावर जो है इंसान की, मैं भी जैसे मंदिर में जाता हूँ तो मैं रोज सुबह करता हूँ
थैंक बढ़िया भगवान जो भी मैं दिल्ली देवता मानता हूँ, जो मैंने सीखा मेरा बिलीफ सिस्टम, जो आपने सीखा है आपका बिलीफ सिस्टम है, वो सब नहीं है। तो उसको हम मानने से पहले हम इसको शुक्रिया करें, फिर हम अपने आसपास की चीजों को शुक्रिया करें, अपने शरीर को शुक्रिया करें। तो ऐसे भी आप कर्म कर सकते हैं, बिल्कुल सही है आप अपनी जगह पे। आप ऐसे ही करेंगे तो ज्यादा पावर क्रिएट होगा, मन में गिल्ट भी नहीं आएगा। नहीं तो कहीं में ऐसा आ जाएगा कि नहीं मुझे बनाया खुदा ने और मैं तो उसको शुक्रिया न करके दूसरी चीज को शुक्रिया कर रहा हूँ, तो वैसा भाव नहीं आना चाहिए। तो उसको आप जहाँ से मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आए वहाँ से आप कर बिल्कुल थैंकफुल हो जाए। ओवरऑल तो काम अंदर होना है हमारे। जी फीलिंग है, काम तो हमारे सोचने पे होना है ना कि मैं थैंकफुल रहूंगा तो मैं हेल्दी रहूंगा, अंदर से खुश रहूंगा, ऐसा आपको सोचना है। जी जैसे हमने चैप्टर 0 में भी कुरान का इसमें रेफरेंस दिया था कि तो बड़ा मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों का, सबका, पूरी टीम का, कि ये चीज़ हमें किताब में लिखी हुई है मगर हमें लगता है तो एक थ्योरी है, मजहब की बातें हैं, बहुत सारी बातें लिखी रहती है, करता कौन है, लेकिन वो चीज़ अब देखिए प्रूव करके लोग सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो जाके बहुत ही ज़्यादा वो रियलाइज होता है और समझ में आता है उसका इम्पोर्टेंस की वाकई है, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये आपसे इस चीज़ को और डीपली सीखने का और अंदर उतारने का मौका मिला, समझने का, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। कौन से सिटी से सुल्तान भैया? मैं दिल्ली में हूँ, वैसे मेरा होम टाउन बिहार है, लेकिन मैं दिल्ली। जी तो अभी आगे तो जब भी आप सेशन अटेंड करते हैं ना, तो अपने नाम के आगे ना आप ऐसा दिल्ली लिख देंगे तो हमें पता रहेगा कि भाई आप दिल्ली से हैं। अभी जैसे देखो आपके नाम के आगे मैंने दिल्ली कर दिया, ऐसा तो आप ऐसे आप लिख सकते हैं एडिट करके कभी भी। जी थैंक यू, बहुत अच्छा आपने पूछा और काफी लोगों को इसमें क्लैरिटी आया आपकी वजह से। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। यस नेक्स्ट मैं अनुराधा जी को अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो सर, थैंक यू मुझे चांस देने के लिए। और अभी 2 बस सेकंड मुझे लगा था कि आज मुझे बोलना है, और मैंने वीडियो ऑन किया और मुझे ऐसा अंदर से फील आया कि मुझे आज चांस मिलेगा। और जब से प्रोग्राम में हूँ तब से ग्रेटिट्यूड में हूँ, तो अंदर से बिल्कुल एक आवाज आ जाती है और बहुत खुशी महसूस होती कि यूनिवर्स एक संकेत दे देती है। एक सेकंड भर के लिए मुझे हुआ कि अभी मुझे शेयरिंग मिल है और मैं ये करके आई और पानी भी पी के बैठने वाली। तो बहुत बहुत थैंक यू आपका और मेरी सिस्टर का जिसने मुझे जुड़ा है। हर चीज में मैजिक हो रहा है सर, ग्रेटिट्यूड में रहने के वजह से बच्चों में भी इफेक्ट लगता है। मुझे मैजिकल बोलते हैं बच्चे मेरे। पहले तो हंसते थे मगर मम्मी जो, और अभी बोलते हैं कुछ भी इंटरव्यू वगैरह रहा कि मुझे हम पे मैजिक टूल भेजना, और हस्बैंड पे भी बहुत असर हो रहा है, वो भी सुनते हैं मेरी जो बातें बताती हूँ। और जब हॉस्पिटल जाना था तो मैंने सोचा था कि मुझे बहुत अच्छे डॉक्टर मिले, हम वहाँ पहुंचे तो पहले से यूजुलाइज मिल गए थे, बहुत अच्छे से उनकी आंखें टेस्ट हुई। कल मैं बाहर गए, कल हर चीज में जो मैं फॉलो करती हूँ, कदम उठाती हूँ तो बोलती हूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो बहुत अच्छा लगता है। और कल का इंसिडेंट बोलूंगी, मेरी बेटी ने इंटरव्यू दिया तो उसका पहले राउंड में सिलेक्शन हुआ, सेकंड में भी हुआ और थर्ड में सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उसने मुझे कॉल करके नाराज हो गई और बोला कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने ग्रेटिट्यूड कि मैं होने की वजह से इतनी नॉर्मल रही कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो और अच्छी कोई कंपनी में आप मैं आने के लिए वापस निकली तो मेरे यूनिवर्स ने वो क्लिक किया कि नहीं कुछ तो भी गलत हुआ होगा, उसका होगा। तो विद इन हाफ आवर उसका कॉल आया मुझे कि मेरा मम्मी सिलेक्शन हो गया है। और वो मैंने वहाँ पूछा कि
और कि क्यों हुआ, मुझे फीडबैक चाहिए, आप क्यों नहीं मेरा हुआ। उसने वहाँ इंक्वायर किया तो उनको भी कुछ मिस्टेक हुआ था पता नहीं, मगर उसका सिलेक्शन हो गया। उसने मुझे कहा, और वो मैं हर रोज वो कंपनी के लिए ग्रेटिट्यूड भेजती थी मेरे सिस्टर को और मम्मी को वगैरह, बोली थी कि ग्रेटिट्यूड थैंक यू रोज करती थी और मैजिक धूल भेजती थी। थैंक यू मुझे शेयर करने के लिए। ऐसे छोटे छोटे मैजिक होते रहते। थैंक यू। ये छोटे छोटे मैजिक हमारा जीवन बनाते हैं और हमारे जीवन की खुशियां बनाते हैं मैजिक। जैसे हम चले गए हैं ना, तो आसपास कुछ भी ऐसा हो, जैसे बेटी ने फोन किया कि नहीं हुआ, वो नॉर्मल रही, तो नॉर्मल रहना ही ये जादू है। उस टाइम पे एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं बहुत बार, तो वो ना हो ऐसा। तो यही तो मैजिक है और यही अनुराधा जी ने पाया है और हमारे में से बहुत सारे लोगों ने इस चीज को पाया है। थैंक यू फॉर शेयरिंग, आपकी शेयरिंग बहुत वैल्यूबल रही। थैंक यू। यस, नेक्स्ट मैं नीरज जी को अनम्यूट कर रही हूँ। यस, थैंक यू सो मच राजीव जी। यस, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने फील द मैजिक फॉर द मैजिक कैंपेन में विनर रहे हैं आप। फील कर रहा हूँ और एक्चुअली में पाया है, और इस वीडियो के माध्यम से जो आपने सम्मान दिया है, उस सम्मान के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये सम्मान साथ साथ मुझे ये बताता है कि कल मेरा जन्मदिन है 6 नवंबर को, और उसका मुझे एडवांस में CFL परिवार ने मुझे मेरा उपहार दिया है। उपहार के लिए CFL परिवार को तहे दिल से धन्यवाद। शारीरिक रूप से माता पिता मिले, परिवार मिला, सब कुछ मिला, एक घर की नींव बनी, लेकिन CFL के साथ जुड़ने के बाद में मुझे एक परिवार और मिला। उस परिवार ने मुझे संयम रहना सिखाया, मुझे काम रहना सिखाया, मेरा मनोबल बढ़ाया। उसके लिए आप सभी पार्टिसिपेंट्स और सभी CFL की टीम का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू नीरज जी। आपके मन का भाव मैं हमेशा समझता हूँ कि बहुत ही आप कनेक्ट हैं CFL के सभी पार्टिसिपेंट के साथ। ये बहुत बड़ी बात है, आपका मन का जो भाव है वाकई में